हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात होगी मार्केट की, उससे पहले 2 मिनट बात होगी यूएस की, ईरान की, इजराइल की, इराक की और मिडिल ईस्ट में जितना भी टेंशन चल रहा है उसकी बात होगी। तो टेंशन इन लोग का फ्राइडे नाइट से चालू हो गया, पूरा सैटरडे खिंचाया, संडे खिंचाया और अभी भी चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है और हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ से प्रॉब्लम ये है कि जो क्रूड ऑयल आ रहा है उसका जो प्राइस है वो हायर हो जाएगा, जो कि देखा गया है कि ब्रेंट क्रूड है उसके प्राइस आज हायर हुए। और इससे और भी प्रॉब्लम ये है कि जो डॉलर रुपये का इक्वेशन है उसमें गड़बड़ी होगी। तो ये सब प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिलेगी। लेकिन फॉर द मोमेंट में प्रॉब्लम हुआ क्या, तो उसमें ये हो रहा है कि जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें ये हुआ कि सऊदी अरबिया में कोई सब बड़े ऑयल रिफाइनरी में इन लोग बम गिरा दिए और वहाँ पर बोलते हैं कि 6.5 मिलियन बैरल पर डे का वहाँ पर प्रोडक्शन है, उसमें इम्पेक्टेड आ गया है, वहाँ प्रोडक्शन बंद हो गया है। लेकिन इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर आप देखोगे तो 1-2% भी अगर प्रॉब्लम आती है, मतलब जो वर्ल्ड का 7% है जहाँ पर प्रॉब्लम आई है सऊदी अरबिया में, वहाँ 7% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। तो अगर 1-2% भी अगर कमोडिटी में प्रॉब्लम आती है तो आप प्राइस देखोगे कमोडिटी का तो 15-20% उछल जाते हैं। लेकिन उस हिसाब से तेज़ी नहीं आई है 7% का प्रॉब्लम होने के बाद भी। तो वर्ल्ड इतने स्ट्रॉन्ग ले रहा है कि नहीं कि क्या प्रॉब्लम देखने की बात है। लेकिन फॉर द मोमेंट देखोगे तो जो इसकी रेमिफिकेशन है और जो सेकेंड वे डेरिवेटिव है कि उतने हार्ड्स निकल के नहीं आया है, ऐसा लग रहा है कि मैनेज हो जाएगा टाइप से। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आप समझो और अगर देखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि फॉर द मोमेंट के लिए बॉटम बन गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि बॉटम आज बन गया। लेकिन अगर सब मान रहे हैं कि बॉटम बन गया देन इट्स डिफिकल्ट टू से कि बॉटम बन गया है। लेकिन इसमें वेडनेसडे का ट्रेड में समझ में आएगा कि इन विच वे द मार्केट इज़ गोइंग। लेकिन मेरे को लगता है पर्सनली कि जो अर्निंग वाले कंपनी है जितना हिसाब से धड़ाम से गिरे थे उतना और इन लोग फॉलो अप सेलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग आ गई, जो वैल्यू कंपनी है जिसमें कंटिन्यूसली अर्निंग आ रहे हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि किस हिसाब से आप ले रहे हो, किस हिसाब से आप मार्केट को जज कर रहे हो। लेकिन मेरे को अगर आप बोलोगे तो मेरे को लगता है कि इट्स टाइम टू बाई रादर देन टाइम टू सेल, क्योंकि लेकिन बाइंग भी उसको जो इसमें अर्निंग दिखा रहे हैं। लेकिन फॉर द मंथली मैं भी तो खुद अभी बैकफुट में हूँ। तो आप मेरे को कल के आके मत पकड़ लेना कि आप बोले थे तो खरीद लिए, कि आप बोले थे तो बेच लिए। आपको जो समझ में आता है करो। लेकिन फॉर द मंथ मैं तो मार्केट क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है आगे। मेरे को लगता है कि कोई उतना हार्श उसका रेमिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन जब तक वॉर चलते रहेगा तब तक देखना पड़ेगा क्या होता है। और मेरे को लगता है मार्केट जो होता है, मार्केट बहुत जल्दी प्राइस इन करता है। तो मार्केट आज 1.25% निफ्टी प्राइस इन किया है। लेकिन और देखते हैं आगे कितना प्राइस इन करेगा। इस वीक तो मेरे को लगता है क्रूशियल रहेगा देखने के लिए, और इस वीक मेरे को लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। तो दोनों बात है, देखते हैं क्या होता है। यही तक करते हैं आपसे वेडनेसडे को फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।